हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। एमपीजीके की सीरीज़ में हमने लगभग इतने सारे क्वेश्चन तो कवर कर लिए हैं कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अग्रसर हो सकते हैं। ये एमपीजीके वन लाइनर की सीरीज़ है जिसमें 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ एमपीजीके 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज़ भी कवर की है। आपने अगर ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोज़ देख लें। इस साल कई सारी एग्ज़ाम्स होने वाली है, नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। पटवारी के नोटिफिकेशन में कई सारी पोस्ट है, आप देख लीजिए। पटवारी के साथ साथ लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी, जल निगम, सारी वैकेंसीज आ चुकी है और जेल प्रहरी के, एमपी पुलिस के और एसआई के भी नोटिफिकेशन आना जल्दी तय है। आप बस अपनी तैयारी को बरकरार रखें और ये देखें कि आपकी तैयारी किस टॉपिक पर कम है। इस रिवीजन सीरीज से हमारा यही फ़ायदा है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, ताकि हम उसे पढ़ लें और उस टॉपिक को कवर कर सकें। चलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना, ग्वालियर में है, जिसका नाम है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट का उत्पादन किस स्थान पर होता है? मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट का उत्पादन बैतूल में होता है। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात, याद रखें, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? सन 1935 में मध्य प्रदेश में झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग, याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा ग्वालियर में स्थित है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डबरा कारखाना जो कि चीनी का है, ये ग्वालियर में स्थित है। धार के दुर्ग का पुनः निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? धार के दुर्ग का पुनः निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ नामक क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? सामाजिक सेवाओं में दिया जाता था। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा? ध्यान रखें, नवदा टोली जो कि इंदौर में है, ये ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किन जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान में है एवं गुना मध्य प्रदेश तक क्षेत्र फैला है, जो कि सहरिया जनजाति है, जो कोटा से लेकर गुना तक फैली हुई है ये जनजाति। संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले शहडोल जिले में आता था और अब ये किस जिले में आता है? याद रखना, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अब उमरिया जिले में आता है। बेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और वो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण, याद रखें, ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में मध्य प्रदेश के अंदर राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक महल स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी पाई जाती है? 0.25 हेक्टेयर मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि पाई जाती है, 0.25। बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? D.N. मजूमदार, जिनकी पुस्तक का नाम है बेगा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? ओरछा नामक क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे। किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख पाया जाता है? इंद्रगढ़ शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख पाया जाता है।
चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? खजुराहो अजयगढ़ चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ध्यान रखें उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? विदिशा नामक क्षेत्र में, विदिशा जिले में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी से होता है? सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से होता है। ताप्ती नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है और इसका क्या नाम है? अमरकंटक में, अनूपपुर जिले में है, जो कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें आप। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया? जबलपुर शहर में रत्न परिष्कृत केंद्र, जो कि पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है, स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम ध्यान रखें 25 जनवरी 1994 में लागू किया गया। ये पटवारी एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य रूप से तांबा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलता है? तांबा मध्य प्रदेश में बालाघाट के मलाजखंड नामक खदान से निकलता है। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में विभक्त किया गया। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखना, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान रचनात्मक उर्दू लेखन के संबंध में दिया जाता है। कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? भिंड, मुरैना शहर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप है? उज्जैन के समीप है कायथा। कुछ क्वेश्चन शेष है। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेलवे स्प्रिंग कारखाना है? ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से शहडोल संभाग है। ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं और यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पिछले कई सारी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस रिवीजन सीरीज़ का एक बार ज़रूर जांच कर ले और पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले इन सारे क्वेश्चंस को। नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना माहेश्वर परियोजना है। सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया? बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया। लमसेना विवाह प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भारिया और बेगा जनजाति में प्रचलित है। आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई थी? आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में बैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? सतना में। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में बैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में स्थित है। कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? उज्जैन में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? याद रखें, मध्य प्रदेश में राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, 30 जून 1998 को 6 नए जिले बनाए गए। यह किस समिति की अनुशंसा पर गठित किए गए? सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर गठित किए गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप इस रिवीजन सीरीज़ को ज़रूर पढ़ ले ताकि हम अपनी एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स ना गंवा सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आप होंगे कामयाब।